हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सऊदी अरब की खबर दें। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। अब्राहम अवार्ड में शामिल होगा सऊदी अरब। क्राउन प्रिंस के यूएस दौरे से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कही ये बात। साल 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को के साथ समझौते किए थे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने और द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए व्हाइट हाउस जा रहे हैं। इससे इस बात की संभावना बढ़ गई है कि सऊदी अरब अब्राहम अवार्ड में शामिल हो सकता है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने सोमवार को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की यात्रा की जानकारी दी। क्राउन प्रिंस की ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब को अब्राहम अवार्ड में शामिल होने वाले देशों की सूची में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इजराइल और सऊदी अरब में दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध हो जाएं और सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देता है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात भी कही जा रही है। अभी तक सऊदी अरब ने इजराइल को कोई मान्यता नहीं दी है, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फुल जोर कोशिश करते रहते हैं ताकि सऊदी अरब इन दोनों के बीच में अच्छे संबंध हो जाएं। पर सऊदी अरब का एक ही कहना। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने भाषण में कई बार ये बात कह चुके हैं, जब तक फिलिस्तीन टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा, जब तक इजराइल को मान्यता नहीं देगा सऊदी अरब। तुर्की के इस्तांबुल में कई अरब देशों का शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें यूएई भी रहा, सऊदी अरब, पाकिस्तान भी मौजूद रहा। इस्तांबुल में ये मीटिंग हुई। सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान, तुर्की में इकट्ठा हुए। तुर्की के विदेश मंत्री फिदान ने मेजबानी में इस्तांबुल में गाजा पर मंत्रियों की बैठक हुई। ये बैठक में इंडोनेशिया, कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई ने भाग लिया। इस्तांबुल में ये मीटिंग हुई। दुनिया के बड़े और ताकतवर मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की गाजा मुद्दे पर बैठक हुई। ये बैठक सोमवार को तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुई। बैठक का मुद्दा गाजा में सीज फायर के बाद हालात की समीक्षा करना था। तुर्की, कतर, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों ने बैठक में सीज फायर के बावजूद गाजा में हमलों की घटनाओं पर भी चिंता जताई। वहीं चीजों में तेजी से बेहतरी न आने को लेकर भी जिक्र जाहिर की। तुर्की ने हमास के शासन छोड़ने पर राजी होने की भी जानकारी दी। तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं, फिदान की तरफ से भी हमास का नियंत्रण खत्म कर देगा और फिलिस्तीन अथॉरिटी को सौंप देगा। ये तुर्की के विदेश मंत्री फिदान की तरफ से कहा गया। इसराइल की सेना अभी भी गाजा में सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। इसराइल कब्जे वाली सेना गाजा में युद्ध विराम समझौता का उल्लंघन जारी रखे हुए है। 5 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया, घरों को नष्ट कर रही है। फिलिस्तीनी क्षेत्रों में कई इलाकों पर गोलाबारी भी इजराइल की सेना कर रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता की तरफ से कहा गया कि तब तक अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा जब तक कि इजराइल को अपना समर्थन नहीं छोड़ देता। ये ईरान के सर्वोच्च नेता की तरफ से कहा गया। इस रिपोर्ट में फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।